जातिवाद परिवारवाद का सब तूफान चलाते हैं, जेब कतरने वाले दर्जी की दुकान चलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आज बात करेंगे सीकर जिले की राजनीति किस तरह से करवट बदल रही है। जी हां, सीकर में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब वहां के जो युवा नेता और जो अब आजकल हो गए हैं जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है। उनकी कार्यकारिणी का यदि आप विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारी बातें आपको लगेंगी कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्यकारिणी है। सबसे पहले बात करें मनोज बाटड़ की, जो कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, लंबे समय के बाद में घोषणा हुई है। मेरी बीच में कई बार चर्चा भी हुई उनसे। तो जो सभी सामान्यतः राजनीतिक दलों की स्थितियां होती हैं कि अध्यक्ष जो है वो कई वरिष्ठ नेताओं से राय मशवरा करते हैं, एक एक नाम पर लंबी चर्चा होती है। खैर, उसके बाद में जो लिस्ट सामने आई है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम उपाध्यक्षों की। जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 7 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उनमें सबसे पहले नाम है बनवारी यादव, श्रीमाधोपुर क्षेत्र से आते हैं, बुजुर्ग नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और यादव समाज से आते हैं। झाबर सिंह खर्रा जो मंत्री हैं सरकार में, श्रीमाधोपुर से विधायक हैं, उनके खासा नजदीकी बताया जाता है बनवारी यादव को। दूसरा नाम आप सुनेंगे तो दूसरा और तीसरा नाम ये फिर सवाल खड़े करते हैं। दूसरा नाम है रमेश जलधारी। जी हाँ, आपको याद आ गए होंगे रतन जलधारी, सीकर से जो विधायक रहे हैं। और तीसरा नाम है आशीष तिवारी, घनश्याम तिवारी के बेटे हैं। अब ये जो 2 नाम हैं, शुरू के 3 में से 2 नाम, ये आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्या सच में ये दोनों नाम अपनी काबिलियत से आगे आए हैं, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है, कांग्रेस को आड़े हाथों लेती है, तो क्या ये परिवारवाद है या फिर इन्होंने भी सड़क पर संघर्ष किया है कांग्रेस के खिलाफ। ये अपने आप में एक बड़ा विषय हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है। दर्शकों से भी आग्रह है, आपका इन नामों पर क्या कहना है, कमेंट करके आप अपनी राय भी जाहिर कर सकते हैं। मीरा देवी सैनी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है नीम का थाना से। नीम का थाना की बात करते हैं, प्रेम सिंह बाजोर का नाम आपको ध्यान में आएगा। उनके किसी खास चहेते व्यक्ति को, जहां तक मुझे जानकारी है, इस सूची में कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन सैनी समाज का प्रतिनिधित्व मीरा देवी सैनी के माध्यम से यहां हो रहा है। नेमीचंद कुमावत को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। जितेंद्र सिंह कारंगा एक और नाम है, लगभग 10-12 वर्षों से सीकर जिले में लोग जानते हैं उनको, और गजेंद्र सिंह शेखावत से भी खासी नजदीकियां उनकी बताई जाती हैं। राजपूत समाज से आते हैं, तो एक थोड़ा सा जिसको कहें सोशल इंजीनियरिंग करने का एक प्रयास किया गया है। खंडेला से आने वाले रामावतार बड़सरा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। फिर आते हैं धोद से, जो ये 7 उपाध्यक्ष हो जाते हैं। फिर महामंत्रियों की जब बात होती है तो महामंत्रियों में सबसे ऊपर नाम आता है राजेश रोलन का, धोद से आते हैं। धोद का नाम लेते ही भजनलाल रोलन का नाम आपको ध्यान में आएगा, ये उनके भाई हैं। तो जो 2 नाम हमने पहले देखे, आशीष तिवारी और एक जो है जलधारी, 2 नाम वो हो गए। तीसरा नाम हो गया राजेश रोलन का, इनको महामंत्री बनाया गया है। तो भजनलाल रोलन को कहीं ना कहीं एक संतुष्ट करने का प्रयास है। दूसरे महामंत्री हैं पूरणमल गुर्जर, अजीतगढ़ के क्षेत्र के आसपास के ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। झाबर सिंह खर्रा से इनकी भी खासी नजदीकी है और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अच्छा प्रमोशन पूरण गुर्जर को मिला है जिला महामंत्री के रूप में। तीसरे महामंत्री हैं रामावतार रूथला, फतेहपुर की बात करते हैं तो वहाँ भिंडा परिवार जो है, खासतौर पर मधुसूदन भिंडा काफी समय से वहाँ सक्रिय हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें रामावतार रूथला जो है वो श्रवण चौधरी की तरफ खुलकर काम कर रहे थे, और वहां की भीतर की जो राजनीति है, पार्टी के भीतर की राजनीति, उसमें कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनाने का प्रयास मुझे लगता है ये किया गया है। 11वें नंबर पर जो नाम आता है जिला मंत्री के रूप में, वो फिर आपको चौंकाएगा, वो नाम है अजय खर्रा का। जी हाँ, अजय खर्रा झाबर सिंह खर्रा के सुपुत्र हैं। पिछला कार्यकाल जो था झाबर सिंह खर्रा का 2013 से 18 तक, जब वो विधायक थे श्रीमाधोपुर के, उस दौर में याद होगा दर्शकों को कि उस समय दुर्गा सिंह खर्रा, झाबर सिंह खर्रा के जो बेटे थे, वो खासे सक्रिय थे। लेकिन इस बार के कार्यकाल में जब झाबर सिंह खर्रा मंत्री बने हैं तो क्षेत्र में दुर्गा सिंह खर्रा बहुत अधिक नहीं दिख रहे हैं। लेकिन चर्चा है तो अजय खर्रा की चर्चा है, और केवल चर्चा वहां तक नहीं, अब संगठन में नाम पहुंच गया है। तो सवाल खड़े करने वाले सवाल खड़े
कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? झाबर सिंह खर्रा के सुपुत्र को जिला मंत्री बनाया गया है और साथ ही साथ बनवारी यादव को स्थान दिया गया है, पूरण गुर्जर को स्थान दिया गया है। झाबर सिंह खर्रा की धमक इस कार्यकारिणी में अच्छे से देखी जा सकती है। प्रभु सिंह सेवद जिला मंत्री हैं, सुमित्रा सैनी जिला मंत्री हैं, सावित्री देवी, तो कुल मिला के महिलाओं को भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व यहाँ दिया गया है, ऐसा दिख रहा है। जिला मंत्री सुमन वर्मा, अर्चना पारिक, मंजू वर्मा, तो ये लगातार महिलाएं जो है इनको जिला मंत्री बनाया गया है और हरि बियाणी, श्री हरि बियाणी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अब ये जो सीकर जिले की भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, इससे आप समझ सकते हैं घनश्याम तिवाड़ी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि घनश्याम तिवाड़ी और झाबर सिंह खर्रा, इनका एक जो पैक्ट है, इनकी जो आपस की ट्यूनिंग है, वो ट्यूनिंग इस कार्यकारिणी में अच्छी खासी दिख रही है। मनोज बाटर ने प्रयास जरूर किया है कि एक अच्छी वो टीम बनाए, उस टीम के आधार पर वो काम कर सके, लेकिन फिर भी ये लगता है कि जो लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, जो जन सामान्य में एक प्रकार से हम कहें कि जिनके नाम अक्सर सुनाई देते थे, उन लोगों का कहीं कोई प्रभाव इस पूरी सूची में देखने को नहीं मिल रहा। जिस तरीके से हम बात करें लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया की जो वापसी होती है भारतीय जनता पार्टी में, पहले भाजपा में नेता थे, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस में चले गए, फिर वापस भाजपा में आ गए, तो उनकी कोई खास उनका प्रभाव इस कार्यकारिणी में देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र सीकर के जो हैं, उनमें जो टिकट के दावेदार थे, उनका कोई खासा प्रभाव, कोई नाम इस प्रकार का इस सूची में नजर नहीं आ रहा है। एक बैलेंस बनाने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं में जिन नामों को लेकर खासी चर्चा है, वो नाम आप देख सकते हैं। एक जलधारी का नाम आया है, अजय सिंह खर्रा का नाम आया है, आशीष तिवाड़ी का नाम आया है, राजेश रोलन का नाम आया है। निश्चित रूप से ये 4 नाम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सीकर जिले में अभी चर्चा में बने हुए हैं। आप दर्शकों का क्या कहना है इस विषय पर, एक एक नाम को लेके? क्या झाबर सिंह खर्रा और घनश्याम तिवाड़ी दोनों का जो एक प्रकार से तालमेल है, क्या वो सीकर जिले की भाजपा पर प्रभावी है? आपको याद होगा जब झाबर सिंह खर्रा जिलाध्यक्ष थे, उस दौर में भी आशीष तिवाड़ी को कार्यकारिणी में स्थान दिया गया था और उस समय इस बात की भी खासी चर्चा हुई थी। फिर से आशीष तिवाड़ी की हम कह सकते हैं कि एंट्री हुई है, तो आशीष तिवाड़ी के नाम को लेकर यह कहा जा रहा है कि वहां जो ब्राह्मण समाज से सक्रिय लोग हैं, क्या उनमें से कोई और नाम आ सकता था, या फिर जिस तरीके से एक बड़ा नाम है, और घनश्याम तिवाड़ी के साथ भी आप सबको जानकारी है ही कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे के साथ उनकी अदावत हुई और उसके बाद में जो सारी चीजें हुई, कांग्रेस में जाना, दीनदयाल वाहिनी बनाना, कांग्रेस में जाना, फिर से आना, राज्यसभा में जाना, जो लोकल समीकरण है उसके आधार पर समझा जा सकता है। लेकिन खैर ये एक विषय हो सकता है। तो आपका क्या विचार है एक एक नाम को लेकर? निश्चित रूप से खुलकर आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे फतेहपुर शेखावाटी मंडल की कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर भी वहां खासी चर्चा हो रही है, लेकिन उसके पहले, फतेहपुर के पहले एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सूची जिसकी हमने बात की है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें एक भी मुस्लिम समाज से कोई नाम इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा की जो राजनीति है और खासतौर पर नरेंद्र मोदी के प्रभावी होने के बाद की राजनीति की बात करते हैं, तो बहुत से प्रदेश ऐसे आपने देखे होंगे कि जिनमें जब चुनाव आते हैं तो एक भी टिकट उस समाज को नहीं दिया जाता। लेकिन केवल ये बात एक तरफा नहीं है, दूसरी तरफ बात ये भी होती है कि जब चुनाव हो जाते हैं और जब विश्लेषण होता है कि कौन से बूथ से पार्टी को कितने वोट मिले, तो कई सारे ऐसे बूथ भी देखने को मिलते हैं कि जहां मुस्लिम बहुल यदि जनसंख्या होती है, वहां भाजपा को कितने वोट मिलते हैं। और अनेक विश्लेषण करने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं वे भी संदेह के दायरे में कई बार आ जाते हैं, क्योंकि जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां मुस्लिम समाज से भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, उतने वोट भी यदि कई बार नहीं मिल पाते तो निश्चित रूप से यह विषय गंभीर होता है। तो भाजपा की सूची में एक भी मुस्लिम नहीं है। और अब बात करें फतेहपुर की मंडल की कार्यकारिणी की, अध्यक्ष रुखसाना मोहम्मद आरिफ, संगठन महामंत्री शौकत अली, उपाध्यक्ष सुरेंद्र माहिचा, हेमंत भोजक, मोहम्मद बिलाल,
इस प्रकार से जो है रियाज अहमद ये भी उपाध्यक्ष हैं और अहमद बहलीम। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो उपाध्यक्ष हैं, ये 5 उपाध्यक्ष जो हैं इनमें से केवल 2 हिंदू हैं, 3 मुस्लिम हैं। महामंत्रियों की बात करें तो सुल्तान लुहार हैं, मोहम्मद फारूक हैं, इमरान खोकर हैं और इंद्रलाल बालान हैं। तो ये जो 4 हैं, चारों में, और 5वें नंबर पर आते हैं इकबाल तंवर। तो 5 जो महामंत्री हैं उनमें से केवल इंद्रलाल बालान एक केवल जो है वो हिंदू हैं। सचिव यदि उनकी सूची भी देखें, लंबी सूची है, खैर बहरहाल हम बात करें तो लगभग 21 लोगों की ये जो सूची है उसमें से 21 में से 17 नाम जो है वो मुस्लिम समाज के हैं, केवल 4 हिंदू हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि फतेहपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, क्या वहां पर मुस्लिम मतदाता इतनी अधिक संख्या में हो गए हैं कि आपको 21 लोगों की कार्यकारिणी में से 17 लोगों को स्थान देना पड़ रहा है। यदि वहां की जातिगत स्थिति पर हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि लगभग 3.25 लाख के आसपास मतदाता हैं। सबसे अधिक जाट समाज के मतदाता वहां बताए जाते हैं, लगभग 65,000 के आसपास। दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं, लगभग 60,000 के आसपास मतदाता मुस्लिम समाज के वहां बताए जाते हैं। 3.25 लाख मतदाताओं में से यदि 60,000 मतदाता मुस्लिम समाज के हैं और यदि अनुपात के रूप में आप देखें तो 21 में से 17 कार्यकर्ता वो मुस्लिम समाज के आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी चर्चा पूरे सीकर जिले की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी लगातार बनी हुई है कि क्या यदि ये इस प्रकार से एक वोट बैंक समझा जाएगा किसी कम्युनिटी को, तो देश किस तरफ आगे बढ़ेगा, राजनीति किस तरफ आगे बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर ये आरोप लगाती है मुस्लिम तुष्टीकरण का। लेकिन दूसरी तरफ जब बात उधर आती है कि आपकी कार्यकारिणी में कितने लोग हैं, तो अंदर खाने जो चर्चा होती है, जो राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता भी अनौपचारिक रूप से जो बात होती है उसमें ये कहते हैं कि उस तरफ से वोट ही नहीं आते तो फिर उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अलग अलग प्रकार के तर्क हो सकते हैं, लेकिन ये जो फतेहपुर मंडल की जो कार्यकारिणी कांग्रेस पार्टी की है, ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है कांग्रेस पार्टी के वहां के कार्यकर्ताओं को भी कि यदि 60,000 की आबादी में 17 में से 21 लोग आ रहे हैं, तो यदि 1 लाख मतदाता होंगे तो फिर क्या ये 4 लोग भी बच पाएंगे? ये सवाल निश्चित रूप से हो सकता है। और जिस तरीके से ये स्थितियां बन रही हैं, तो वहां से जो फतेहपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे श्रवण चौधरी, उनके भी पिछले 2-3 महीने में जिस तरीके के बयान आए, कई सारे वीडियो आए, और स्पष्ट रूप से वो जिस तरीके के बयान देते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इस समाज के लोगों में आना जाना बंद कर रखा है, मैं अपने संस्थानों में हनुमान चालीसा का पाठ करवाता हूं, मुझे उन लोगों का वोट न मिला है, न मिलने वाला है, न मुझे चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। तो क्या सीकर जिले की राजनीति जो ऊपर फतेहपुर से शुरू होती है, क्या करवट बदल रही है? और साथ ही साथ जो भाजपा की राजनीति है सीकर जिले में, इसमें क्या नए ध्रुव बन रहे हैं? प्रेम सिंह बाजोर और सुभाष महरिया, क्या ये साइड में किए जा रहे हैं? क्या फिर से हम कह सकते हैं कि घनश्याम तिवारी सीकर जिले की राजनीति में एक अलग प्रकार का दखल दे रहे हैं? क्या झाबर सिंह खर्रा जो मंत्री हैं सीकर जिले से, और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तेजी से राजनीतिक ग्राफ उनका आगे बढ़ा है, तो इस कार्यकारिणी में भी उनका खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। मनोज बाटड़ इस भारी भरकम कार्यकारिणी को लेकर, मजबूत लोगों की कार्यकारिणी को लेकर किस तरह से काम कर पाएंगे, आने वाला समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत रहता है या फिर हावी रहते हैं जनप्रतिनिधि उस पर, यह भी आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस कार्यकारिणी पर? कांग्रेस की कार्यकारिणी आपने देख ली, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी देख ली, तमाम बड़े नेता, इंदिरा चौधरी की भी बात मैं करना भूल गया था, उनका भी कोई खास प्रभाव इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करवाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।